नौ क्लास सिक्स एनसीईआरटी का फोर्थ वाला चैप्टर है मैप्स। तो इसको यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी सीरीज़ का यहाँ पे हमारे पास फोर्थ वाला वीडियो है। ये सीरीज़ हेल्पफुल है जेकेएसएसबी के लिए एंड क्लास सिक्स तो ऑब्वियसली उनके लिए तो हेल्पफुल ही है। नौ पिछले चैप्टर में हमने ग्लोब के एडवांटेज के बारे में पढ़ा कि ग्लोब हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, ग्लोब कैसे रोटेट करता है। ग्लोब के पास एक नीडल होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। एंड वही हमने बात कही, ग्लोब के जो साइज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, टाइप्स डिफरेंट होती हैं, साइज़ में वैरी करता है। कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, कंट्रीज़ को एक पर्टिकुलर साइज़ में दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ग्लोब के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ग्लोब तब हमारे लिए यूज़फुल है जब हम होल अर्थ की स्टडी करते हैं, तब ग्लोब हमारे लिए यूज़फुल है। लेकिन जब हम अर्थ के किसी पार्ट को स्टडी करें तो तब इसका जो यूज़ है वो बहुत ही कम है, ठीक है। जैसे कि किसी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या विलेज। इस सिचुएशन में हम मैप का यूज़ करते हैं। मैप जो है ये एक रिप्रेजेंटेशन है, या फिर हम ये कहेंगे कि ये ड्राइंग है अर्थ के सरफेस की या किसी पार्ट की। इसको हम फ्लैट सरफेस पे ड्रा करते हैं अकॉर्डिंग टू स्केल, ठीक है, स्केल के अकॉर्डिंग। तो अगर कोई राउंड शेप की चीज़ है या राउंड शेप का ऑब्जेक्ट है, उसको हम फ्लैट नहीं कर सकते, ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है। अगर आपके पास बॉल होगा, बाल को आप बीच में से काट कर उसको फ्लैट करने की कोशिश करोगे तो फ्लैट नहीं होगा, ठीक है। आए बात समझ में। मैप्स हमारे लिए यूज़फुल है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। मैप्स में हम क्या करते हैं, स्मॉल एरियाज़ को शो करते हैं, कुछ फैक्ट्स को हम शो करते हैं। मैप में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे फैक्ट्स मिलाकर एक बुक भी बन सकती है। मैप जो है, अगर हम डिफरेंट मैप्स को इकट्ठा करें तो ये एक एटलस कहलाती है, ठीक है। एटलसेस डिफरेंट साइज़ की होती हैं। आई बात समझ में। नो मेजरमेंट्स हम डिफरेंट स्केल्स के थ्रू करते हैं। मैप्स हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ग्लोब्स से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट मैप्स को हम इकट्ठा करते हैं, फिज़िकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक, रिलीफ मैप। इनको हम इकट्ठा करके एक बड़ी सी बुक बनाते हैं जिसको हम एटलस भी बोलते हैं। आपने ऑक्सफोर्ड एटलस का नाम सुना होगा। अगर आप जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट हो, आपको एटलस पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। डिफरेंट स्कूल्स की एटलस आती हैं और एटलस के बिना कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो पाता। एटलस पढ़नी ही पढ़नी पड़ती है, ठीक है। आई बात समझ में ना। मैप्स की टाइप्स से फिज़िकल मैप, तो जो फिज़िकल मैप से ये नेचुरल फीचर्स को शो करते हैं, अर्थ के जो नेचुरल फीचर्स से, जैसे कि माउंटेन्स से, प्लेटूज से, प्लेन्स से, रिवर्स से, ओशियन से। तो जब हम इनको शो करेंगे मैप में, उसको हम क्या कहलाएंगे, फिज़िकल मैप या फिर रिलीफ मैप्स। वहीं अगर हम पॉलिटिकल मैप्स की बात करें, पॉलिटिकल मैप्स में हम क्या शो करते हैं, पॉलिटिकल मैप जो है ये शो करता है सिटीज़ को, टाउन्स को, विलेजेस को, डिफरेंट कंट्रीज़ को और वर्ल्ड के स्टेट्स को, उनकी बाउंड्रीज़ के साथ। उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप, ठीक है। इंडिया का मैप हो गया, इंडिया की बाउंड्रीज़ हो गई, ठीक है। आई बात समझ में। तो इंडिया के स्टेट्स की अलग अलग बाउंड्रीज, डिस्ट्रिक्ट्स, विलेज, ब्लॉक्स, जब हम शो करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिटिकल मैप कहलाएगा। वहीं हमारे पास है थीमेटिक मैप। कुछ मैप्स फोकस करते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे, जैसे कि रोड्स हो गए, जैसे कि ब्रिजेस हो गए,
जैसे कि हम और बात करें रेनफॉल हो गया, मैप्स जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स की बात करें, इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो इन मैप्स को हम क्या बोलते हैं? थीमेटिक मैप्स। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पे जो मैप इंफॉर्मेशन देते हैं हमें, उस बेसिस पे यहाँ पे मैप्स के 3 कंपोनेंट्स हैं। एक डिस्टेंस है, दूसरा डायरेक्शन है, तीसरा सिंबल है। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, DDS। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। मैप्स ड्राइविंग्स होती हैं, सीधी सी बात है। मैप एक खाली पेपर होता है, उस पर हम कुछ न कुछ यहाँ पे ड्रा करते हैं, तो यही मैप कहलाता है। तो यहाँ पे हम इंटायर वर्ल्ड को रिड्यूस करते हैं किस में? एक पेपर की शीट पे, या किसी अर्थ के पार्ट को फिट करते हैं किस पे? शीट ऑफ पेपर पे। मैप्स को हम ड्रा करते हैं टू रिड्यूस इट स्केल, किसके थ्रू? रिड्यूस्ड स्केल के थ्रू। इसको हम लेकिन केयरफुली करते हैं, ताकि जो डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेस वो रियल होना चाहिए। ये तब पॉसिबल है जब हम स्मॉल डिस्टेंस को पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे एज अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ठीक है, देखो ग्राउंड पे हमारे पास फॉर एग्जांपल 5000 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? एक मिनट। ग्राउंड पे हमारे पास फॉर एग्जांपल 1000 किलोमीटर है, और इस 1000 किलोमीटर को हमें पेपर पे शो करना है, मैप पे शो करना है। तो हम कैसे शो करेंगे? लेकिन ये रियल होना चाहिए। हम इसको 2 सेंटीमीटर में शो करेंगे। ठीक है, कितने में? 2 सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर हमारा क्या कहलाएगा? 500 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा सेंटीमीटर क्या कहलाएगा? 500 किलोमीटर। 5 ये बनता है 1000 किलोमीटर। यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस मैं ये कहूँगा, कश्मीर मुंबई से या दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर है, ये रियलिटी में है ऑन ग्राउंड। वहीं मैप पे हम इसको 2 सेंटीमीटर से शो करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? ये तब पॉसिबल है जब हम स्मॉल डिस्टेंस को पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे किसके थ्रू? स्मॉल स्केल के थ्रू। तो इस पर्पज़ से हम क्या करते हैं? ऐसी स्केल को चूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमें रेशियो बताए एक्चुअल डिस्टेंस जो ग्राउंड पे है और डिस्टेंस जो हम शो कर रहे हैं मैप पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके स्कूल का डिस्टेंस आपके घर से 10 किलोमीटर का है। ठीक है, मैंने वहाँ पे 1000 किलोमीटर का समझा, अब 10 का भी समझाता हूँ। ये आपका घर है, ये स्कूल है, यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इस 10 किलोमीटर को हम जो मैप है उस पर शो करेंगे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आई बात समझ में? 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर हुआ? 5 किलोमीटर के बराबर। तो एक्चुअल कितना है ग्राउंड पे? 10 किलोमीटर। मैप पे कितना शो किया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्केल जो है ये इम्पॉर्टेंट है किसी भी मैप में, किसी भी मैप के लिए। अगर आप स्केल को जानते हो तो आप किसी भी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। 2 प्लेसेस के दरमियान जो भी डिस्टेंस है मैप पे, उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जब हम लार्ज एरिया लाइक कंटिनेंट्स या कंट्रीज़ को शो करते हैं पेपर पे, तो उस समय पे हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 सेंटीमीटर हम 500 किलोमीटर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 500 किलोमीटर ग्राउंड पे होता है एक्चुअल, रियल में 500 किलोमीटर, लेकिन मैप पे 5 सेंटीमीटर, इसको हम स्मॉल स्केल कहते हैं।
लार्ज डिस्टेंस के लिए स्मॉल स्केल। दोस्तों, लार्ज डिस्टेंस के लिए स्मॉल स्केल, स्मॉल एरिया के लिए, स्मॉल डिस्टेंस के लिए लार्ज स्केल। ठीक है, जब हमें कोई स्मॉल एरिया शो करना होता है, जैसे कि विलेज है या टाउन है, उस समय पे हम पेपर पे क्या यूज़ करते हैं, उस समय पे हम लार्ज स्केल को यूज़ करते हैं। 5 सेंटीमीटर हम 500 मीटर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, इसको हम लार्ज स्केल कहते हैं। लार्ज स्केल ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है, स्मॉल स्केल कम इन्फॉर्मेशन देती है। लार्ज स्केल हम स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, स्मॉल स्केल हम किसके लिए, लार्ज एरिया के लिए। लार्ज स्केल स्मॉल एरिया के लिए। लार्ज स्केल ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगी, स्मॉल स्केल कम इन्फॉर्मेशन देगी, लेकिन वहाँ से रिवर्स है एरिया के हिसाब से। फिर एक बार बताता हूँ, लार्ज एरिया स्मॉल स्केल, स्मॉल एरिया लार्ज स्केल। फिर आता है डायरेक्शन। बहुत सारे मैप्स ऐसे हैं जिनके पास यहाँ पे एक लेटर होता है अपर राइट हैंड कॉर्नर पे, यहाँ पे। ठीक है, एक लेटर होता है नॉर्थ का, ये शो करता है नॉर्दर्न डायरेक्शन। इसको हम नॉर्थ लाइन भी कहते हैं। जब आप नॉर्थ को यहाँ पे जानते होंगे तो आप बाकी डायरेक्शन उसको इजीली यहाँ पे क्या कर सकेंगे, ढूंढ पाएंगे। बाकी डायरेक्शन से ईस्ट वेस्ट साउथ, यहाँ पे 4 मेजर डायरेक्शन हैं। ठीक है, कौन कौन सी, यहाँ पे 4 मेजर डायरेक्शन हैं। एक तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, इनको हम कॉर्डिनियल पॉइंट्स कहते हैं। और भी 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन हैं, नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। तो ये हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शन हैं। तो हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ये हमारी कॉर्डिनियल डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इनके दरमियान इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह आई बात समझ में। देखो 5 मीटर्स, यहाँ पे 50 मीटर्स, 50 मीटर्स, इधर 50 मीटर्स, इधर 50 मीटर्स। 1 सेंटीमीटर हमारा 10 मीटर्स को शो कर रहा है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 10 मीटर्स को शो कर रहा है। आई बात समझ में। 50 मीटर यहाँ पे, 50 मीटर यहाँ पे, तो 1 सेंटीमीटर हमारा कितना शो कर रहा है, यहाँ पे 10 मीटर्स। ओके, आई बात समझ में ना। आगे बढ़ते हैं। हम किसी भी डायरेक्शन को यहाँ पे, किसी भी प्लेस की डायरेक्शन को हम ढूंढ सकते हैं कंपास की हेल्प से। कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम यूज़ करते हैं मेन डायरेक्शन को ढूंढने के लिए। इसकी मैग्नेटिक नीडल जो होती है वो ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है। ये कंपास है, ठीक है। इसकी जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो इस डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है, ऑलवेज, हमेशा के लिए। सिंबल, ये थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम बड़े सारे ओशियन को, बड़े सारे माउंटेन को, बड़े सारी बिल्डिंग को, रोड को, ब्रिज को, रेलवे लाइन को या फिर वेल को यहाँ पे दिखा सके। तो हम क्या यूज़ करते हैं, लेटर्स का, शेड्स का, कलर्स का, पिक्चर्स का, लाइन्स का। तो ये हमारे सिंबल्स कहलाते हैं। ये जो सिंबल्स हैं हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं लिमिटेड स्पेस में, छोटे से कागज़ के टुकड़े पर। तो हम इन सिंबल्स का यूज़ करते हैं इन चीज़ों को शो करने के लिए, ताकि हम मैप को इजीली ड्रा कर सकें और इसको आसानी से पढ़ सकें। तो अगर हमारे पास किसी एरिया की नॉलेज नहीं होगी, फिर भी हम इन चीज़ों को जान पाएंगे बिना किसी से पूछे, बिना कोई डायरेक्शन पूछे, बिना कोई बात पूछे। तो बस हमें इन सिंबल्स के बारे में पता होनी चाहिए। यहाँ पे ये जो मैप्स हैं इनमें यूनिवर्सल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हर कोई अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है रिगार्डिंग दीज सिंबल्स, यही सिंबल यूज़ किए जाएंगे। तो इनको हम कन्वेंशनल सिंबल्स भी कहते हैं। कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स यहाँ पे इस फिगर में शो किए हैं। ठीक है,
अगर हम रेलवे लाइन की बात करें तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज और रेलवे स्टेशन। देखो ये ब्रॉड गेज है, ये मीटर गेज है और ये रेलवे स्टेशन है आरएस, और यहाँ पे ये देखो क्या बना हुआ है। रोड की बात करें मेटलेड और अनमेटलेड। मेटल रोड ये दो कंटिन्यूस लाइन है ब्लैक, और ये डॉटेड लाइन है अनमेटलेड यानी कच्चे रोड के लिए। बाउंड्री इंटरनेशनल मोटे मोटे लाइन्स और मोटे मोटे डॉट्स। स्टेट यहाँ पे पतली पतली लाइन्स पतले पतले डॉट्स। डिस्ट्रिक्ट कोई भी डॉट नहीं, सीधी छोटी छोटी लाइन्स। रिवर, वेल, टैंक, कैनाल और ब्रिज। रिवर को देख सकते हो कैसे, कैनाल ऐसे, टैंक देखो ऐसे, और कैनाल देखो ऐसे। वेल ये है ब्लैक वाला, टैंक ये है, कैनाल ये है, और ब्रिज देखो, ब्रिज को हम ऐसे हमेशा बनाते ही बनाते हैं। ठीक है। टेम्पल, चर्च, मॉस्क और छतरी। देखो टेम्पल, चर्च, मॉस्क और छतरी। पोस्ट एंड पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पीएस लिखा होता है। सेटलमेंट और ग्रेवयार्ड। सेटलमेंट देखो आप, ये मकान है, ऐसी किस्म का मकान होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसी किस्म का मकान होते हैं। कुछ भी करके मकान ट्रेंगल एंगल में हो सकते हैं। और ग्रेवयार्ड तो सीधी कब्रिस्तान तो ऐसी होती है। ट्रीज और ग्रास ऐसे हम दिखा सकते हैं। बहुत सारे कलर्स को हम यूज़ करते हैं सेम पर्पज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जनरली बिलो को यूज़ किया जाता है पानी शो करने के लिए, वाटर बॉडी शो करने के लिए। ब्राउन को माउंटेन्स, येलो को प्लेट्यूज, ग्रीन को यूज़ करते हैं हम प्लेन्स के लिए। ठीक है, आप देख सकते हो ये वनस्पतपुर है, सेटलमेंट है, ट्रीज हैं, ये मॉस्क है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, ये ब्रिज है। ठीक है, ये देखो, ये देखो, फिर सुनंदरपुर है, फिर यहाँ पे छतरी है, स्कूल है। ठीक है, यहाँ पे टेम्पल है, चर्च है, ये रिवर है, यहाँ पे ये ग्रेवयार्ड है, यहाँ पे आई बात समझ में। ठीक है, ये टैंक है, यहाँ पे देखो, ये देखो डायरेक्शन नॉर्थ की, और ये यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक, देखो रिवर यहाँ पे ब्लू कलर से, ऊपर देखो टैंक भी ब्लू कलर से। नाउ स्केच, स्केच एक ड्राइंग होती है, ये मेमोरी की बेस्ड पे होती है, किसी स्पॉट के ऑब्जर्वेशन के लिए। ये स्केल के अकॉर्डिंग नहीं होती। कभी कभार हम रफ ड्राइंग का यूज़ करते हैं किसी एरिया के लिए। ठीक है, ताकि हम पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू अदर प्लेस। मैं आपको ये कहूँगा कि मेरा जो घर है ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के पास है, तो उससे पहले आपको मतलब राइट लेफ़्ट होना होगा। यहाँ से फिर एक घर आएगा, फिर वहाँ से ऐसे आएगा, फिर रिवर आएगा, ब्रिज आएगा, उसको क्रॉस करके आप हमारे घर पहुँच जाओगे। तो आप ऐसे ही मतलब ड्रा करोगे, राह पे आ जाओगे, उसी को स्केच बोलते हैं। आप अपने फ्रेंड के हाउस गए, तो बस आपको ये रास्ते का पता नहीं, तो आपका फ्रेंड आपको एक रफ बना के देता है कि मेरा घर यहाँ पे लोकेटेड है, बिना किसी स्केल के। उसको हम स्केच मैप कहते हैं। ठीक है ना। प्लान के बारे में बात करते हैं। ये एक ड्राइंग है स्मॉल एरिया की लार्ज स्केल पे। लार्ज स्केल मैप जो है ये लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें देता है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप कभी कभी जानना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ ब्रेड रूम की, ठीक है, जो कि हम मैप पे शो नहीं कर सकते। एट दैट टाइम आप ड्राइंग को ड्रा करते हो टू स्केल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। ठीक है, होप करता हूँ ये मैप वाला जो है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।